नहीं किसी की किसी के लिए। सुभान अल्लाह। जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, अरे जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। असल जिंदगी का मकसद ये है। क्या सहाबा इकराम की अपनी ख्वाहिशें नहीं थी? क्या उनके घर बार नहीं थे? आपको मैं बताऊं, ओहद के मैदान में जाने के लिए रात को ऐलान हुआ था। रात के वक्त जंग का बिगल बज गया। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने सहाबा की सफ़ें दुरुस्त करने लगे। मैदान की तरफ बढ़ने के लिए रात को ही हुक्म हो गया। मदीने से 5 किलोमीटर दूर सहाबा अपनी सफ़ें लगा चुके। रात का वक्त है और उसी रात को चलना है मदीने से। जब सहाबा चलने लगे, आज ही का दिन है, मदीने में एक नौजवान की शादी हुई है, वह अपनी दुल्हन लेकर आया है। आज सुहाग रात है। सुहाग रात हर एक नौजवान के लिए कीमती रात है, उसकी जिंदगी की खुशियों वाली रात है। लेकिन मदीने के उस अजीम सहाबी जिनकी आज सुहाग रात है, आधी रात गुजरी थी, तड़प कर बिस्तर से उठ बैठे और कहा अपनी शरीक हयात से, मेरे कानों में आवाज़ आ रही है कि रसूलुल्लाह ने सहाबा को बुला लिया है। सहाबा जा रहे हैं मैदान जंग में, और ये सुहाग रात का बिस्तर छोड़कर खड़ा हो गया नौजवान। अपनी शरीक हयात से कहा, ऐ मेरी खातून, अगर तू चाहे तो मुझसे तलाक ले ले। इद्दत गुजरने के बाद चाहे तो तू दूसरे से निकाह कर लेना, इसलिए कि मैं अपने नबी से एक कदम भी पीछे नहीं जा सकता। उनके बुलावे के बाद अब मैं बिस्तर पर आराम नहीं कर सकता, और अगर तू चाहे तो सब्र कर ले, मेरे आने का इंतज़ार करे। वो खातून ऐसी नहीं है, नई नवेली दुल्हन घर पर आई हो, हाथ जोड़े, पैर पकड़े और दूसरों के सामने गिड़गिड़ा कर कहे, भैया कहाँ मुझ सुहागन को अभागन किए जा रहे हो? कैसी ये बात है, आज की रात मुझे तन्हा किए जा रहे हो? नहीं, उस खातून ने दुखड़े नहीं सुनाए, गिड़गिड़ा कर वहाँ रो रो करके बातें नहीं की, बल्कि वो तन्हा दुल्हन बिस्तर से खड़ी होती और कहती है, मेरे सरताज कैसी बात कर रहे हो? तलाक किस लिए? जाएं फी अमानिल्लाह, जाएं अल्लाह की हिफ्ज़ अमान में छोड़ती हूँ। मुझे इस बात का फ़ख्र है कि अगर आप सही सलामत जंग से वापस लौटेंगे, फ़ख्र से मदीने में गाजी की बीवी कहलाऊंगी, और अगर नहीं लौटे जंग के मैदान से तो भी कोई बात नहीं, तब भी आपकी ये बीवी फखर से कहेगी कि एक शहीद की बेवा। सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह के एक नौजवान सहाबी की बेवा हूं। आप जाएं, दुनियावी जिंदगी में तो आपने मुझे शरीक हयात बना ही लिया है, आखिरत की जिंदगी से अलग क्यों करते हो? वो खातून ने हाथ पकड़ करके भेजा अपने शोहर को। आज की रात शादी करने वाला वो नौजवान जब मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सफ़ों में शामिल हो गया, हुजूर के साथ मैदान ओहद में पहुंच गया। उस मैदान ओहद में दूसरे दिन घमासान की जंग हुई थी। उस जंग का नक्शा बहुत ही अलग है। बहुत सारी जंगें हुई, लेकिन जंग ओहद में जो सहाबा कराम को नुकसान पहुंचा है, इस्लाम को नुकसान पहुंचा है, वो बहुत कम जंगों में हुआ है। 70 सहाबा जामे शहादत नोश कर चुके थे। मैदान ओहद में अमीर हमजा का सीना चाक करके कलेजा चबाया गया था। अब्दुल्ला बिन जहश के जिस्म के 80 टुकड़े कर दिए गए थे। ये वो जंग है जिसमें रसूलुल्लाह के दंदाने मुबारक शहीद हुए थे। ये बड़ी घमासान की जंग थी। यही वो जंग है जिसमें वो एक रात पहले शादी करने वाला नौजवान सैयदना हंजला शहीद हो गए। पहली रात, एक रात गुजार कर आने वाला दूल्हा मैदान जंग में शहीद हो गया। और जंग जब खत्म हो गई, लाशें जमा की जा रही थी। 70 सहाबा की लाशें, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हर एक की जनाजा, सारे सहाबा की जनाजे की नमाजें पढ़ा रहे थे। उस असना में सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, हमने हंजला को शहीद होते देखा है, कत्ल होकर गिरते देखा है, लेकिन लाश मैदान में नजर नहीं आती, लाश कहीं नजर नहीं आती। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने
सर झुकाकर थोड़ी देर आराम फरमाया। उसके बाद कहा फलां जगह देखो हंजला की लाश रखी होगी। सहाबा गए तो देखा उनकी लाश रखी हुई थी, लेकिन किस हालत में? उनको मुकम्मल ऊपर से नीचे तक गुस्ल दिया हुआ था। उनके जिस्म पर पानी के कतरात टपक रहे थे। सहाबा उठा करके ले आए और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अर्ज किया, आका मैदान उहद में पानी नाम की कोई चीज ही नहीं, यहाँ पीने का पानी नहीं, हंजला को गुस्ल किसने दिया? हुजूर ने मुस्कुरा कर कहा, जैसे ही ये शहीद हुए अल्लाह के फरिश्तों की एक जमात आई, हंजला को आसमानों पर ले जाया गया, इनको जन्नत के पानी से गुस्ल दिया गया और वापस मैदान उहद में लाकर रख दिया गया। अब मैं आपको बताऊं मेरे अजीजों, बात यह है, सहाबा ने पूछा आका आपका फरमान तो है शहीद होता है उसे गुस्ल नहीं दिया जाता, उसे कफन नहीं दिया जाता, बल्कि वो जिन कपड़ों में शहीद हुआ है उन्हीं कपड़ों में उसे दफन कर दिया जाता है। ये शहीद का एजाज है, ये शहीद का एजाज है। उसे दुनिया के पानी से गुस्ल नहीं दिया जाता और ना ही हमारे कपड़े पहनाए जाते हैं। वो जिन कपड़ों में शहीद हुआ है उन्हीं कपड़ों में अल्लाह की बारगाह में उसे भेजा जाता है, इसलिए कि मौला करीम को उसकी वही अदा सबसे ज्यादा पसंद है जो अपने घर से पहनकर निकला था, वही पहनकर बारगाह रब्बुल आलमीन में जाएगा। सहाबा ने पूछा लेकिन ये हंजला के साथ क्या हुआ? सारे शुहदा को तो हमने गुस्ल नहीं दिया, लेकिन हंजला को गुस्ल क्यों दिया गया? मेरे आका ने फरमाया, जाओ उसकी बीवी से पूछो, पता चलेगा। हंजला को जो गुस्ल दिया गया है वो मौत का गुस्ल नहीं है, वो जनाबत का गुस्ल है। रात को अपनी बीवी के साथ शब्बाशी किया था, लेकिन गुस्ल करने तक का उसके पास वक्त नहीं था। वो ये कहकर घर से निकल गया, नहाने में कहीं देर ना हो जाए और हुजूर की जमात आगे ना निकल जाए। अल्लाह जीज़ान गिरामी वक़ार, ये वो सहाबा की जमातें थी जिन्होंने अपनी जवानियां मेरे नबी पर वार दी हैं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुर्बान किया है। एक काले रंग के हबशी सहाबी थे, हुजूर के पास आए, अब्दुल्ला अस्वद, कहा आखा शादी की ख्वाहिश है, माल नहीं है, गरीबी है बहुत ज्यादा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे किसी लड़की से शादी करने का मौका मिल जाए तो मैं भी घर बसा लूं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनकी ख्वाहिश को देखते हुए मदीने की एक अंसार सहाबी की बेटी से उनकी सगाई तय फरमा दी। हुजूर का फरमान था, सहाबी ने अपनी बेटी देने पर रजामंदी जाहिर की। अब शादी का सामान लाना था, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद सहाबा के जरिए से उनकी मदद करवाई। अब्दुल्ला अस्वद को कहा गया, ले जा ये शादी के कुछ सामान ले आ जा। शादी के लिए अपने घर बार में जो सामान लगता है वो खरीद कर लिया। ये अब्दुल्ला अस्वद मैदान में यानी बाजार में शादी का सामान खरीदने गए। दूल्हा आज कितने ताव से जाता है अपनी शेरवानी खरीदने, शादी हो रही है, बड़े ख्वाहिश हैं, लेकिन वह अब्दुल्ला अस्वद अपनी शादी का सामान खरीदने गए बाजार में। अचानक कानों में आवाज आई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा की जमात जिहाद में जा रही है, जंग में जा रही है। ये भी उहद का मैदान ही था। अब्दुल्ला अस्वद वो गरीब सहाबी, मैं बाजार में जो शादी का सामान खरीदना था, नीयत बदल गई, सारा जंग का सामान खरीद लिया, सारे पैसे असबाबे जंग खरीदने में लगा दिए। अरे घोड़ा भी ले लिया, लोहे की टोपी भी ले लिया, जीरा जो लोहे का लिबास पहनते थे वो भी ले लिया, जितनी ख्वाहिशें थी जंग में पहनने की सब ले लिया, पैसे कुछ बचाए भी नहीं। सोच सकते थे जंग के बाद आकर के शादी भी करना है, थोड़े पैसे बचा करके रखो, नहीं, वो रसूलुल्लाह के परवाने थे, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फिदाई थे। पूरा पैसा लगा दिया और लेस होकर घोड़े पर सवार होकर आए मैदान में। दूसरे दिन जब जंग हो रही थी, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, क्योंकि चेहरा ढका हुआ था, पूरी टोपी पहने थे, पहली मर्तबा वो टोपी, पहली मर्तबा वो लिबास पहने हुए। हुजूर ने सहाबा को दिखाकर पूछा, ये कौन है, ये कौन है, नया दिखता है। सहाबा ने गौर से देखा, लड़ रहा है बतले जलील बहादुर की तरह, कभी इधर कभी उधर, अपने घोड़े को एड़ लगाता है। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, यह हमारी जमात में से नहीं है, कोई बाहर से आया हुआ है,
हम में से कोई इसको नहीं जानता। हुजूर मुस्कुराए और कहा, तुम नहीं पहचानते, वो मेरा अब्दुल्ला अस्वद है। मैं उसकी केनियों के रंग से पहचान रहा हूं। मैंने उसको शादी का सामान खरीदने के लिए पैसे दिए थे, लेकिन उसने सारे पैसों का सामान खरीद लिया। देखो आज सहाबा पहचान गए, काले रंग की केनियां उनकी पहचानी जा रही थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको देखकर मुस्कुरा रहे थे। ये वो बतले जलील था जो शाम होने से पहले घोड़े से गिरा, काफिरों के नरगे में आया और शहीद हो गया। और जब जिस्म पाक मैदान में पड़ा हुआ था, शाम के वक्त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान में आए। वो एक सहाबी के बारे में रिवायत मिलती है, चलते हुए हुजूर अब्दुल्ला अस्वद के पास आए और जमीन पर बैठ गए। जमीन पर बैठ गए, अपने जानू बिछा लिया। अब्दुल्ला अस्वद का सर उठाकर मेरे आका ने अपनी गोद में रख लिया और उसके बाद उनके चेहरे पर लगी हुई धूल और गुबार को अपने हाथों से साफ किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरे को साफ किया और उसके बाद आयत करीमा पढ़कर लोगों को बताई, मिनल मुमिनीना रिजालुन सदक़ू मा अहदुल्लाह अलैह। अल्लाह कुरान में फरमाता है, मोमिनों में कुछ मर्द ऐसे हैं जिन्होंने अल्लाह से किया हुआ वादा पूरा कर दिखाया। उनमें से ये अब्दुल्ला अस्वद है। अजीजा ने गिरामी वक़ार, मैंने दो मिसालें सिर्फ आपके सामने रखी हैं, सिर्फ इसलिए रखी कि जवानी इस बात का नाम नहीं है कि हम अपनी ख्वाहिशात को अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक यहाँ जीते रहे। आज हालात ये है, कुरान पर कुत्ते भौंक रहे हैं, मेरे नबी की इज्जत पर भौंक रहे हैं, अल्लाह की शान में भौंक रहे हैं। हमारे ऐशो इशरत में कोई कमी नहीं आती, हमारी रातें कुछ नहीं बदलती। तुम कब छोड़ोगे ये फिल्मी नगमों पर धूम मचाना? कब छोड़ोगे इन गाने बजानों पर रक्स करना? तुम्हारा ये हाल नहीं है मेरे अजीजों। नाचने गाने वाली कौम से तुम्हारा रिश्ता नहीं है। तुम्हारे लिए सारा ऐशो इशरत जन्नत के लिए तैयार है। तुम बताओ, यहां का ऐशो इशरत चाहते हो 4 दिन का, या हमेशा का ऐशो इशरत जो मेरे मुस्तफा के साथ है? अगर मेरे नबी के साथ जाना है, सुनो, एक रिवायत मिलती है कि जो लोग अल्लाह रब्बुल इज्जत की हमद सुनते थे, कुरान का कलाम सुनते थे, नबी पाक की नातें सुनते थे, अरे निकालो अपने कानों से ये गानों के ईयरफोन, दिन भर इसी को सुन सुन करके मुनाफिक बनते जा रहे लोग। और मुहद्दिसीन ने फरमाया, जो कसरत से गाने सुनता है वो जिना की तरफ जाता है, उसके दिल में मुनाफिकत आती है, निफाक आता है, कुफ्र से मोहब्बत करने लगता है। और आज के दौर में तो पता ही नहीं चलता कि सुन करके कब काफिर हो गया। नगमों में ऐसी ऐसी बातें आ गई। ऐ नौजवानों, तुम्हारे कान जो दिए गए हैं, मुझे बताओ, रसूलुल्लाह की नातें क्या तुम्हें अच्छी नहीं लगती? हुजूर पाक की तारीफ अच्छी नहीं लगती? हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ सुनने वाली कौम के साथ कल क्या होगा? सुनो, 2 कौमें ऐसी होंगी। एक कौम वो जो दुनिया के नगमों से मस्त होकर यहां नाचती थी, ढोल बाजे तमाशे म्यूजिक पर रक्स करने वाली जमातें। आज हमारी कौम में देखा देखी आ गया। अरे वो लोग भी नाचते हैं, हम भी मिलाद के जुलूस में नाचेंगे। तुम किससे कंपेयर कर रहे हो? किससे कंपेयर कर रहे हो? तुम्हारी मुशाबहत उस कौम से नहीं है। सुबह से शाम तक शराब पीकर नशे में धुत रहना, मेरे अजीजों, तुमने शराब मोहब्बत पिया है। हुजूर पाक की गुलामी तुम्हारे गले में है। नाचना गाना तुम्हें ज़ेब नहीं देता। कल क़यामत के दिन 2 कौमें, वो जो यहां दुनियावी नगमों पर नाचती थी, फरिश्तों को हुक्म होगा, सीसा पिघला करके आग में लाओ और इनके कानों में उंडेल दो। कानों में डाला जाएगा, उनका भेजा बाहर निकल जाएगा। ये वो लोग। दूसरी वो कौम जो अपने नबी की मदहसराई पसंद करती थी, अल्लाह का कलाम सुनना चाहती थी, जब ये जन्नत में पहुंचेंगे, रब ताला फरमाएगा, तुमने अपने कानों से मेरी तारीफ सुनी, मेरे हबीब की तारीफ सुनी। ऐ मोमिनीन की जमात, आज तुम्हें सिला देते हुए, बदला देते हुए, जन्नत की हूरों से मैं तुम्हें अपना कलाम सुनाऊंगा। जन्नत की हूरें आएंगी और
नगमाते इलाहिया सुना रही होंगी, हूरों की सुरीली आवाज से सुन करके मस्त हो जाएंगे। अल्लाह हमें उस जमात में शामिल फरमाए। 100 साल सुनाएंगी और उसके बाद रब ताला उन्हें हूरों को फरमाएगा बस, और उस कौम से पूछेगा मौला ताला मोमिनीन से, बस हो गया, पेट भर गया सुन सुन करके। ये मोमिनीन की जमात कहेगी मौला हम और सुनना चाहते हैं, और सुनना चाहते हैं। तो रब ताला दाऊद अलैहिस्सलाम को बुलाएगा। दाऊद अलैहिस्सलाम वो नबी हैं जिनकी आवाज में इतनी मिठास थी कि अगर वो अल्लाह का कलाम पढ़ते थे तो हवा में परिंदे भी रुक जाते थे, पहाड़ भी झूमते थे। लहने दाऊदी मशहूर है। रब ताला फरमाएगा दाऊद अलैहिस्सलाम को, ऐ मेरे पैगंबर दाऊद, आप अपनी मीठी आवाज से मेरे मानने वाली इस जमात को कलाम इलाही सुनाओ। दाऊद अलैहिस्सलाम सुनाते रहेंगे, 100 साल गुजर जाएंगे। 100 साल के बाद वो खामोश हो जाएंगे। रब ताला फिर पूछेगा, ऐ मोमिनीन की जमात, बस हो गया, पेट भर गया, सैराब हो गए? ये कौम कहेगी मौला और सुनना चाहते हैं, इसमें मस्ती है, इसमें और हम सुनना चाहते हैं। सुनो बदला क्या मिलेगा जन्नत के अंदर। रब ताला फरमाता है 100 साल हुराने जन्नत से इनको अपने कलाम सुनवाए, 100 साल दाऊद अलैहिस्सलाम से सुनवाए। फिर मौला फरमाता अब हिजाबात हटाओ, मैं सुनाऊंगा, ये सुनेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इससे बड़ी नेमत क्या हो सकती है मेरे अजीजों, इससे बड़ा इनाम क्या हो सकता है। जन्नत में पहुंचोगे, दीदार इलाही होगा, अल्लाह करीम खुद अपने कलाम सुना रहा होगा, अपने कानों से सुन रहे होंगे। इसलिए बचा करके रखो अपने कान और साथ में आंखें भी बचाओ। आज का जमाना बड़ा खतरनाक है, सारे गुनाहों का अड्डा तुम्हारे हाथ में पहुंचा दिया गया है। बस अपनी उंगली की टच से सारे गुनाहों को आंखों के सामने ला सकते हो। आपको पता है आज दुनिया में सबसे ज्यादा सर्च करने वाली वेबसाइट पोर्नोग्राफी की हैं। गंदी तस्वीरें, नंगी तस्वीरें, भयानक किस्म की फिल्में, जिसे देख देख कर नौजवान अपने अखलाक का और अपने ईमान का ऐसा कत्ल कर चुका है कि उसकी आंखों से रौनक खत्म हो गई, नूर निकल गया है। तुम्हारी आंखें इन बेहया चीजों को देखने के लिए नहीं, कितने दिन मजा आएगा। ये गुनाह की लज्जत ऐसी है जैसे खुजली की, खुजाओ तो अच्छा लगता है, छोड़ देने के बाद जख्म होता है। गुनाहों की लज्जत थोड़ी देर की है, ये थोड़ी देर के लिए, तुम हमेशा का जख्म मत पालना। आंखें तुम्हारी इसलिए नहीं है कि मोबाइल की स्क्रीन पर गंदी और भयानक तस्वीरें रात में तन्हाई में बैठकर देखते रहो। नहीं, निगाहें जो तुम्हें दी गई हैं वो किस लिए दी गई? वो इसलिए दी गई हैं कि तुम दुआ करो, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदिगार आंखों में, हमेशा नक्श रहे रूए यार आंखों में। उन्हें ना देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में। ऐ मेरे अजीजों, तुम आंखें संभाल रखो, इसलिए कि इन आंखों से हमें अपने हबीब को देखना है, आमिना के लाल को देखना है, मकीने गुंबदे खजरा को देखना है। दिल पर हाथ रख कर के बताओ, मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करने जा रहा हूं। मेरे आखिरी जुमले हैं, तवज्जो से। क्या तुम्हारी आंखों में आज ये तलब है या नहीं कि मरने से पहले एक बार मकीने गुंबदे खजरा को देखना है? तलब है या नहीं? जी, अगर तलब है में ये पुकारना होगा, मेरे आका आओ कि मुद्दत हुई है तेरी राह में आँखियां बिछाते बिछाते, तेरी यादों में, तेरी हसरतों में बड़े दिन हो गए घर को सजाते सजाते। या रसूल अल्लाह, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा, मेरे घर में भी हो जाए चरागा। कसम रब्बे जुल जलाल की, जिन आंखों ने वो जमाल एक बार देख लिया, दुनिया का सारा हुस्न लाकर उसकी आंखों के सामने रखो, वो ठोकर मार देगा, कभी हुस्ने मुस्तफा को धोखा नहीं दे सकता। मेरे आका है, वो जुल्फ अपनी लहरा रहे हैं, यहाँ का मौसम बता रहा है, वो जुल्फ अपनी लहरा रहे हैं। अरे सवारी तैबा से चल पड़ी है,
हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की विलादत, मौला की विलादत, गुलाम है, गुलाम है। जब हमारा ये मानना है कि हुजूर की तरफ हमारी तवज्जो और नबी हमारी तरफ मुतवज्जे हैं, तो फिर हम बारगाह मुस्तफा में हुजूर को ही गवाह बना करके कहेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। मैं जानता हूं सुन्नियों का मजमा, मैं आधी बात कहूंगा और बाकी की ये खुद ही कंप्लीट करेंगे, क्योंकि पता है हालात ने बदला है लेकिन दिल से नहीं बदले हैं। बार बार मैं कहता हूं या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत गुनहगार तो हो गई लेकिन गद्दार नहीं है, गद्दार नहीं है, दिल से चाहती है। आज ही आज़म करके उठेंगे करबला के मैदान से, हुजूर को गवाह बनाकर, या रसूल अल्लाह, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। और एक बात आखिरी है, अब लौ लगाना छोड़ दो, नेताओं के चक्कर काटने छोड़ दो, और इनके हाथ सिवाय लॉलीपॉप के और कुछ नहीं मिलता। झुंझुना दे करके हिलाने के अलावा कुछ नहीं दिया जाता। ये सिर्फ और सिर्फ थपकियां देकर भेज सकते हैं। तुम्हारे जज्बात से हमेशा खेलते रहेंगे। हकीकत में हमें अगर कोई देता है, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। अरे देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।